जब हमने पहली बार एक नए ग्रह की खोज की तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था। यह साबित हो चुका था कि ब्रह्मांड में अन्य ग्रह भी हैं, लेकिन क्या वे हमारे जैसे जीवन का समर्थन कर सकते हैं? आज जानेंगे एक्सोप्लैनेट, परे की दुनिया का रहस्य। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी की शुरुआत होती है पृथ्वी पर, जहां वैज्ञानिक एक ऐसा ग्रह खोजने की कोशिश कर रहे हैं जो जीवन के लिए अनुकूल हो। हमारी पृथ्वी एक अद्वितीय और सुंदर ग्रह ब्रह्मांड के असीमित विस्तार में केवल एक बूंद के समान है। लेकिन क्या ब्रह्मांड में कहीं और जीवन संभव है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमने ब्रह्मांड में झांकने का प्रयास किया। 1992 में पहली बार एक एक्सोप्लैनेट खोजा गया। इसे PSRB 155+12 नाम दिया गया। नासा का केपलर टेलीस्कोप इस खोज को नई ऊंचाइयों तक ले गया। इसने हजारों एक्सोप्लैनेट खोजे। केपलर टेलीस्कोप ने हमें सिखाया कि सितारों के इर्द गिर्द घूमने वाले ग्रहों की संख्या हमारी सोच से कहीं अधिक है। हर तारा, जैसे हमारा सूर्य, अपने चारों ओर ग्रहों का एक परिवार रखता है। विज्ञान के अनुसार जीवन के लिए कुछ आवश्यक शर्तें होती हैं: पानी, ऑक्सीजन और एक स्थिर तापमान। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि इन ग्रहों पर जीवन के संकेत कैसे खोजे जाएं, उनकी सतह का अध्ययन कैसे करें और सबसे महत्वपूर्ण, वहां तक पहुंचना कैसे संभव हो। कुछ एक्सोप्लैनेट इतने विचित्र हैं कि हमारी कल्पना से भी परे हैं, जैसे HD 2,09,48b जो एक गर्म बृहस्पति है और TRAPPIST-8 जो 7 ग्रहों का समूह है। हर ग्रह अपने आप में एक अनोखी कहानी बताता है। कुछ ग्रह अपने सूरज के बेहद करीब होते हैं, जहां तापमान हजारों डिग्री तक पहुंच सकता है। वहीं कुछ ग्रह ठंडे और अंधकारमय होते हैं। भविष्य के मिशन जैसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हमें इन ग्रहों की सतह और वातावरण की ओर गहराई से जांच करने की अनुमति देंगे। हमारे पास ऐसी तकनीकें हैं जो इन ग्रहों की रासायनिक संरचना का अध्ययन कर सकती हैं। हमें विश्वास है कि ब्रह्मांड में जीवन के संकेत हमें जल्द ही मिलेंगे। यदि कभी हमारी पृथ्वी रहने योग्य न रहे, तो क्या हम इन एक्सोप्लैनेट्स पर बच सकते हैं? यह सवाल केवल विज्ञान का नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व का है। यदि हम अपने ग्रह की रक्षा नहीं कर सके, तो हमें एक नए घर की जरूरत पड़ेगी। क्या एक्सोप्लैनेट्स हमारी उम्मीदें पूरी करेंगे? कहानी का समापन होता है इस उम्मीद के साथ कि ब्रह्मांड में जीवन की खोज हमें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। हर तारा एक संभावना है, हर ग्रह एक कहानी। ब्रह्मांड इतना विशाल है कि हमारी खोज कभी खत्म नहीं होगी। यह केवल शुरुआत है। ब्रह्मांड एक अनंत रहस्य से भरा हुआ है। हमारा सौरमंडल, पृथ्वी और अन्य ग्रहों की कहानी तो हम जानते हैं, लेकिन इसके बाहर क्या है? क्या अन्य ग्रह भी जीवन का घर हो सकते हैं? ये सवाल मानवता को सदियों से प्रेरित करते आए हैं। एक्सोप्लैनेट यानी ऐसे ग्रह जो हमारे सौरमंडल के बाहर स्थित हैं, आज इन सवालों के जवाब देने के लिए विज्ञान की सबसे बड़ी खोजों में से एक बन गए हैं। इस स्क्रिप्ट में हम एक्सोप्लैनेट्स की खोज, उनकी विशेषताओं और उनमें छिपे रहस्यों के बारे में विस्तार से जानेंगे। एक्सोप्लैनेट वे ग्रह हैं जो किसी अन्य तारे के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ये हमारे सौरमंडल के ग्रहों से अलग होते हैं। 1990 के दशक से पहले वैज्ञानिकों को यह यकीन नहीं था कि अन्य तारों के आसपास भी ग्रह हो सकते हैं, लेकिन आज हमें 5000 से अधिक एक्सोप्लैनेट्स का पता चल चुका है और यह संख्या तेजी से बढ़ रही है। 1988 पहला संभावित एक्सोप्लैनेट कनाडा के खगोलविदों द्वारा खोजा गया। 1992 पहला पुष्टि किया गया एक्सोप्लैनेट पल्सर प्लैनेट्स मिला। यह एक पल्सर नामक मृत तारे के चारों ओर घूमता है। 1995 पहला सूर्य जैसे तारे के चारों ओर परिक्रमा करता हुआ एक्सोप्लैनेट 51 पेगासी B खोजा गया। केपलर मिशन 2009 नासा ने केपलर स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया, जिसने हजारों एक्सोप्लैनेट्स की खोज की। एक्सोप्लैनेट्स को ढूंढना बेहद चुनौतीपूर्ण है क्योंकि वे तारों की चमक में छिपे रहते हैं। इसके लिए वैज्ञानिक निम्नलिखित तकनीकों का उपयोग करते हैं: डॉपलर शिफ्ट, रेडियल वेलोसिटी, तारे की गति में बदलाव देखकर पता लगाया जाता है। ट्रांजिट विधि, जब एक ग्रह अपने तारे के सामने से गुजरता है तो तारे की चमक थोड़ी कम हो जाती है।
यह तकनीक सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है। ग्रहों की सीधी छवि। शक्तिशाली टेलीस्कोप की मदद से ग्रह की तस्वीरें खींची जाती हैं। ग्रेविटेशनल माइक्रोलेंसिंग। जब एक बड़े तारे की गुरुत्वाकर्षण शक्ति दूसरी आकाशगंगा के तारे की रोशनी को मोड़ देती है और उनके तारे से दूरी के आधार पर भिन्न होते हैं। हॉट जुपिटर। यह बड़े गैस दानव ग्रह हैं जो अपने तारे के बहुत करीब होते हैं। सुपर अर्थ। पृथ्वी से बड़े लेकिन गैस दानवों से छोटे ग्रह। लावा वर्ल्ड्स। सतह इतनी गर्म होती है कि पिघला हुआ लावा मौजूद रहता है। आइस जॉइंट्स। ठंडे ग्रह जो बर्फीले होते हैं। जीवन की संभावना के लिए वैज्ञानिक गोल्डीलॉक्स जोन को देखते हैं, यानी ऐसा क्षेत्र जहां तापमान न बहुत अधिक हो और न ही बहुत कम। यहाँ तरल पानी मौजूद हो सकता है। केपलर 4.2b, इसे दूसरी पृथ्वी कहा जाता है। यह हमारे सूर्य जैसे तारे के चारों ओर घूमता है और इसके गोल्डीलॉक्स जोन में स्थित है। प्रॉक्सिमा बी, ये हमारे निकटतम तारे प्रॉक्सिमा सेंट्री के गोल्डीलॉक्स जोन में है। वैज्ञानिक एक्सोप्लैनेट्स की गहराई से जांच करने के लिए नई तकनीकें और मिशन तैयार कर रहे हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप 2021 में लॉन्च हुआ। यह टेलीस्कोप एक्सोप्लैनेट्स के वायुमंडल का अध्ययन करेगा। TESS मिशन नए ग्रहों की खोज के लिए लॉन्च किया गया। यूरोपियन एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप ELT, यह टेलीस्कोप पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज करेगा। क्या हम एक्सोप्लैनेट्स पर रह सकते हैं? यह सवाल आज वैज्ञानिकों और आम लोगों के बीच चर्चा का विषय है। कई एक्सोप्लैनेट्स पर जीवन के संकेत मिल सकते हैं, लेकिन वहां पहुंचना और बसना अत्यधिक चुनौतीपूर्ण है। दूरी। एक्सोप्लैनेट्स हमारे सौरमंडल से कई प्रकाश वर्ष दूर होते हैं। तकनीकी सीमाएं। वर्तमान तकनीक इन ग्रहों की सतह और वायुमंडल का गहराई से अध्ययन करने में सीमित है। जीवन के संकेत। जीवन के प्रमाण ढूंढना बेहद जटिल है। एक्सोप्लैनेट्स की खोज ने ब्रह्मांड को समझने की हमारी दृष्टि को बदल दिया है। ये ग्रह न केवल ब्रह्मांड की विविधता को उजागर करते हैं, बल्कि यह भी संकेत देते हैं कि शायद हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। आने वाले वर्षों में जैसे जैसे नई तकनीक विकसित होगी, एक्सोप्लैनेट्स के रहस्य और भी गहराई से उजागर होंगे। यह सवाल अनुत्तरित है, लेकिन यह हमें ब्रह्मांड के रहस्यों की ओर और गहराई से झांकने के लिए प्रेरित करता है। अगली बार जब आप आसमान में किसी तारे को देखें तो सोचिए, हो सकता है उसके चारों ओर एक रहस्यमयी दुनिया घूम रही हो। और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।